फ्रेंड्स, स्टडी मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए करंट अफेयर 2022 के स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल 2022 के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डेनिस पार्नेल सुलिवन। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। एबल पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद द्वारा वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। इसका नाम नॉर्वे के महानतम गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार हर साल उत्कृष्ट गणितज्ञ को दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है मारियो मार्सेल। ये चिली देश के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद रजा मासूमी। तो इस प्रश्न के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के सहयोग से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है देवेंद्र झांझड़िया। ये जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है डाइबेडो फ्रांसिस केरी। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार उन वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है जिनके निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो से संबंधित है। इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सुरेश रैना को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है नारायण प्रधान। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। GD बिरला पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मौलिक और उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की श्री सैनी इस प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप रही हैं। अगला पॉइंट है भारत की तरफ से मनसा वाराणसी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। आयोजन स्थल था इसका प्यूर्टो रिको संस्करण 17वां। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश एकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है द पावर ऑफ द डॉग। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अन्य पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म
सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग के। और नेक्स्ट है प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है जोआना सेकेनलॉन आफ्टर लव मूवी की। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है विल स्मिथ किंग रिचर्ड फिल्म से। अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री है एरियाना डेबॉस वेस्ट साइड स्टोरी मूवी से। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता है ट्रॉय कोट्सर। उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म है बेलफास्ट। बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज ड्राइव माई कार है। और लास्ट पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है एनकेंटो। ये इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे। अगला प्रश्न है देश के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इंटरनेशनल कोरेजियस वुमेन अवार्ड से। इसका राइट आंसर है रिजवाना हसन को। नेक्स्ट प्रश्न है मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है इला लोध। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2020 और 21 के लिए देश की 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए किसने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार नेशनल आईसीटी अवार्ड्स प्रदान किए हैं? तो इसका राइट आंसर है अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं ये। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के तहत राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है दीपक धर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित किया गया है। सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला पदक 8 से 12 अगस्त तक टोक्यो में स्टेट फिश 28 सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है चंद्रभान ख्याल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चंद्रभान ख्याल को उनकी कविता संग्रह ताजा हवा की ताबीसे के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नीना गुप्ता को। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन्हें फाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है पुष्पा द राइज फिल्म को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 कार्यक्रम का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाकिस्तान में किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है बिल गेट्स को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों बिल गेट्स को यह सम्मान पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में
मुक्त करने के उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आशा करता हूं दोस्तों यह सीरीज आपको बहुत ही पसंद आई होगी, जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगी आपके लिए। प्रश्न है अगला, किस बैंक के एमडी सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है संदीप बख्शी, आईसीआईसी बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 किस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है भारतीय बैंक संघ। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इंडियन बैंक ने इस आयोजन में सबसे ज़्यादा 6 पुरस्कार जीते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है योहन पूनावाला। अगला प्रश्न है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं दोस्तों। ऊर्जा पुरस्कार मनोरंजन, खेल, व्यवसाय, सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रेलटेल को। इस प्रश्न के इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा दिया जाता है, जो प्रमुख लेखा निकाय हैं। अगला प्रश्न है, 18वें स्वर्गीय माधवराव लिम्मे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है नितिन गडकरी। यह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है वर्तमान सरकार में। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2001 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की झांकी को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने वर्ष 2010 के बाद टाइगर की संख्याओं को दुगना कर दिया है। इसके लिए उसे प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ये पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रतन टाटा को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से जानते हैं दोस्तों, रतन टाटा को असम राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के लिए प्रति उनके योगदान के लिए असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा, भारतीय एथलीट जिन्होंने ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 128 लोगों को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न है,
26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है मरणोपरांत? इसका राइट आंसर है पद्म विभूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 29। नेक्स्ट पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 6 श्रेणियों में असाधारण अक्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है कुंजगल फिल्म को। नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है नवदीप कौर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। पहले, भारत की नवदीप कौर ने नेवादा लास वेगास में प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 के पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सुष्मिता सेन को। नेक्स्ट प्रश्न है, जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अल्बर्ट वोला को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहूदी लोगों को दिया जाने वाला $1 मिलियन का वार्षिक पुरस्कार है जिन्होंने अपनी उपलब्धियों, मानवता में योगदान और यहूदी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की है। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सुमित भाले। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। लावणी कलाकार सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। यह महाराष्ट्र का रहने वाला है। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है साइलिन फोर्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हर्षाली मल्होत्रा को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है हो यंग सू। अगला प्रश्न है, 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विल स्मिथ को। नेक्स्ट प्रश्न है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डेनमार्क देश को। अगला प्रश्न है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जिसान ए लतीफ को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं दोस्तों। रामनाथ गोयनका पुरस्कार देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है जिस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना
सही पत्रकारिता की है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किस से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है किशोर येदम को। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय 22 लेखकों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है निकिता सोकल ने। अगला प्रश्न पर चलते हैं, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आईफा अवार्ड 2022 का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के व्यू से, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट प्रश्न है, विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइम मैगजीन के टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दीपिका पादुकोण। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी और आने वाले आपके MTS, CGL, CHSL, रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। धन्यवाद।